हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एक मास्टरपीस एनिमे है। तो यार इस एनिमे को आपने ही मुझे सजेस्ट किया था, तो आज हम ले आए हैं हायोका एनिमे का एपिसोड नंबर 1। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। हायोका एनिमे के एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो अपना हाई स्कूल का पहला लाइफ में रोज कलर और ग्रे कलर लाइफ के बारे में बता रहा होता है। और हम बता देते हैं कि जापानीज स्कूल में एक कल्चर है कि हर एक क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। क्लब एक्टिविटी स्कूल के क्लासेस खत्म होने के बाद होती है। फिर उस पर्सन की ओर काफ़ी सारे क्लब मेंबर्स उसे अपने अंदर रिक्रूट करना चाह रहे होते हैं। ये पर्सन कुछ अलग होता है तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रहा होता है। तभी पता चलता है कि वही हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ओरिकी होतारो होता है। उसके फ्रेंड का नाम सातोशी होता है। ओरिकी ऐसा पर्सन होता है जिसको अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं होता है। वो एक लेजीलेस पर्सन और लेकिन सातोशी ये देखकर हैरान होता है कि ओरिकी ने क्लासिक लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने का फैसला लिया है। सातोशी उससे उसका रीज़न पूछता है तो फिर बहन का लेटर दिखाता है। इंडिया के बनारस नाम का एक शहर से आया हुआ था और उसने उसको ये क्लासिक लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट किया है। एक भी मेंबर नहीं है, वो डिसबैंड हो जाएगा अगर वहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं हो। उसकी बहन भी पहले ही इस क्लब को ज्वाइन कर चुकी थी। नेक्स्ट सीन हमें हो रही कि अपनी क्लासरूम से निकल कर क्ली लेने चला जाता है और क्ली लेने के बाद वो क्लब रूम की ओर आगे बढ़ता है। क्लब रूम जाते समय उसे एक वर्कर दिखाई देता है और उसके बाद वो क्लब रूम का दरवाज़ा लॉक जो रहता है उसको खोल कर अंदर की ओर जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो विंडो से बाहर देख रही होती है और होरे की आगे बढ़ता है। फिर उस दोनों के बीच आई कॉन्टेक्ट होता है। पहली नज़र का प्यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम चितांडा ईरू होता है। वो होरिको को तुरंत ही पहचान जाती है जिसको देखकर होरिको थोड़ा हैरान होता है और कि उसने चितांडा कब देखा था। पता चलता है दोनों एक ही म्यूजिक रूम में था है कि हम लोग तो वहाँ से एक ही बार गए थे और उसका मेमोरी कितनी तेज है कि वो सबके नाम याद कर चुकी है। फिर होरिकी चितांडा से पूछता है कि आखिर वो इस क्लब रूम में क्या कर रही है। तो चितांडा बताती है कि उस क्लासिक लिटरेचर क्लब ज्वाइन किया है। होरिकी ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अब क्लब रूम में कम से कम एक मेंबर है तो फिर अब उसे ये क्लब ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और फिर वो कहता है कि जाते समय जब मैं जाऊँ तो तुम ये गेट लॉक कर। उसके बाद चितांडा होरिकी को रोकती है और कहती है मेरे पास तो की नहीं। चितांडा ये जानकर क्यूरियस हो जाती है कि होरिकी बताता है कि ये क्लब रूम लॉक था और चितांडा ये जानना चाहती थी कि आखिर किसने उसे लॉक किया था। तब दोनों के बीच में बातें चली रही होती तभी वहाँ पे सातोशी आ जाता है। सातोशी आने के बाद दोनों लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सातोशी फिर बताता है कि चितांडा जापान के टॉप 4 रिच फैमिली में से एक। होतारो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है। तो सातोशी बताता है कि वो एक बहुत बड़े डाटाबेस की तरह है जिसके बाद दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। होरिकी फिर वहाँ से जाने लगता है लेकिन चितांडा होरिकी से इतनी तक अच्छे से रिक्वेस्ट करती है, इतने प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि होरिकी अपने सपने की दुनिया में चला जाता है। फिर वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। होरिकी फिर गेट की ओर जांच पड़ताल करता है और पता चलता है कि ये अंदर से लॉक नहीं है, कोई बाहर से ही लॉक कर सकता है। चितांडा से कुछ जांच पड़ताल करता है। चितांडा बताती है कि जब मैं आई थी तब ये क्लब रूम खुला हुआ था और जब तुम आए तो ये क्लब रूम लॉक था और दोनों बीच में 3 मिनट का गैप था। और उसके बाद चितांडा से पूछता है कि कुछ और अजीब तो नहीं लग रहा था। तो फिर चितांडा बताती है कि उसे नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद होरिकी समझ पूरा थोड़ा और सोच समझ के सब समझ जाता है। होरिकी फिर वो दोनों लोग सब तीनों लोग नीचे जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक वर्कर जो हर कमरे में लाइट चेंज कर रहा होता है और क्लब रूम को लॉक करके वापस जा रहा होता है। चितांडा ये देख कर हैरान हो जाती है कि होरिकी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। फिर से होरिकी चितांडा से पूछता है कि आखिर वो जब वो लॉक कर रहा था तो फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि तुम्हें लॉक कर रहा है। तो वो चितांडा बताती है कि विंडो के बाहर वो एक घर को देख रहा है। फिर अपने माइंड से बताता है टोटल हर कमरे की 2 चाबियाँ होती हैं। एक स्टूडेंट्स के पास रहती हैं क्लब रूम की चाबियाँ और एक मास्टर की होती है जिससे सारे क्लब रूम्स खोले जा सकते हैं और बंद किए जा सकते हैं। वो वर्कर के पास थी जिसके कारण चितांडा को लॉक कर दिया गया। ये मिस्ट्री यहीं पे सॉल्व हो जाती है और नेक्स्ट सीन अगला सीन दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ से स्कूल से जाने वाले होते हैं और सातोशी भी क्लब को ज्वाइन कर लेता है। होरिकी अपना क्लब ज्वाइन करने का मन नहीं था और लेकिन उसको चितांडा के फिर से प्यार से रिक्वेस्ट करने के बाद होरिकी भी अपना क्लब का फॉर्म
चितांडा को दे देता है। फिर वो लोग घर जा रहे होते हैं। होरिकी मन में इस क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं उसने क्यों ज्वाइन किया उसे खुद भी नहीं पता है और उसे अपनी बहन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सातोशी और होतारो दोनों एक कहानी के पर बेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे सातोशी होतारो को एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि एक बरसात का समय था, एक लड़की जो स्कूल में आराम अंदर घूम रही होती है, तभी उसे एक म्यूजिक में पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस पे आवाज़ को पीछे करते हुए म्यूजिक रूम में जाती है। तभी वो म्यूजिक रूम में जैसे ही जाती है वहाँ पे उस म्यूज़िक की आवाज़ आना बंद हो जाती है और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी उसको एक रेड कलर की गोश्त टाइप की एक लड़की दिखाई देती है। और फिर क्या, और फिर सातोशी होरिको को डराने की कोशिश करता है और सातोशी फिर होरिकी को मज़ा लेते हुए कहता है कि तुमने आज होमवर्क करना भूल गए, तुम दोबारा ऐसे लिख रहे हो। तो होरिकी बताता है कि उसने होमवर्क करना नहीं भूला था, वो तो उसका होमवर्क लाना भूल गया। होरिकी पूछता है कि क्या ये कहानी सच है, तो जिस पर सातोशी कहता है पता नहीं, लेकिन शायद ये कहानी सच भी हो सकती है। और वो सातोशी से पूछता है कि तुमने ये स्टोरी कहाँ से सुनी, तो वो चितांडा की क्लास से सुनी होता है। तो फिर होरिकी इसको समझता है और फिर उसके बारे में दोनों लोग कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में चितांडा उनकी क्लास में आती है, साथ में होरिकी से बस उस कहानी के बारे में पूछने ही वाली होती है, तभी होरिकी स्कूल की फर्स्ट मिस्ट्री के बारे में बात करने लगता है और चितांडा से पूछता है कि क्या तू उसके बारे में जानती है, तो चितांडा उसके बारे में नहीं जानती थी। तो फिर होरिकी बताता है कि सातोशी उसे वो स्टोरी सुनाने वाला है। फिर सातोशी बताता है कि हमारे स्कूल में एक सिल्क स्पाइडर नाम का सोसाइटी है जो हर साल न्यू मेंबर्स को इंक्लूड करता है, और वो कैसे इंक्लूड करता है ये किसी को नहीं पता है। वो लोग हर साल एक फ्लायर्स लगा न्यू मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं और साथ में प्रेसिडेंट ने उस फ्लायर्स को ढूंढकर उन्हें हरा के दिखाया। चितांडा ये सुनकर काफ़ी क्यूरियस हो जाती है और फिर वो होरिकी से इसके बारे में पूछने वाले, तभी होरिकी कहता है कि चलो आओ हम लोग उस फ्लायर को ढूंढने चलते हैं। फिर वो लोग नोटिस बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और पता चलता है कि उस स्कूल में टोटल 30 नोटिस बोर्ड है, लेकिन होरिकी कहता है कि हम लोग को 30 नोटिस बोर्ड को देखने की वजह नहीं है, हम लोग ऐसी नोटिस बोर्ड की ओर देखेंगे जहाँ पर वो आसानी से दिख सके। चितांडा थोड़ा दिमाग लगाती है कि वो लोग ऐसी जगह छुपाए होंगे कि जहाँ कोई भी आसानी से ना ढूंढ पाए, तो जिस पर होरिकी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, वो लोग ऐसी जगह छुपाए होंगे जहाँ पर कोई भी उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर वो लोग ग्राउंड फ्लोर की ओर आते हैं और वहाँ के नोटिस बोर्ड में चेक करते हैं, दोनों कुछ आराम से वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, तभी होरिकी उसे वो मिल जाता है। और चितांडा ये देखकर काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि वो मिस्ट्री काफ़ी सिंपल थी। और उसके बाद होरिकी यहाँ से कहता है कि अब मैं होमवर्क सबमिट करके यहाँ से जाना चाहूँगा, और सातोशी भी कहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। सीन यहीं पे शिफ्ट होता है और फिर हमें होरिकी और सातोशी की और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होरिकी और सातोशी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सातोशी होरिकी को कम्प्लीमेंट करता है कि तुम्हारा प्लान तो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, और साथ में दोनों लोग उसके बारे में आराम से बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर सातोशी होरिकी को कहता है कि ये तुम्हारा तरीका नहीं है, तुम्हें अभी भी चितांडा की आदत नहीं हुई है, इसलिए तुम बिल्कुल भी उसकी कम्प्लीमेंट को मना करने की संति तुम एक दूसरी मिस्टेक को खड़ी कर दिए, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। और कि फिर उसको भी चीज़ को बताते हुए कहता है कि वो वहाँ म्यूज़िक रूम में अगर गया होता तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि म्यूज़िक रूम वहाँ से काफ़ी दूर था, और वो वहाँ पे सामने उनकी नोटिस बोर्ड की ओर पास गया था, तो उधर आराम से काम हो गया होता। और होरिकी फिर सातोशी इसको आंसर को कुछ सेटिस्फाई नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सातोशी इसको मान लेता है। म्यूज़िक रूम की मिस्ट्री के बारे में होरिकी से पूछता है, तो होरिकी बताता है कि म्यूज़िक रूम की मिस्ट्री में शायद कुछ इस प्रकार से होगा। एक लड़की जो वहाँ उस म्यूज़िक रूम की क्लब मेंबर है, वो प्रैक्टिस करते करते काफ़ी थक गई होगी, तो उसने अलार्म लगाकर और साथ में वहाँ म्यूज़िक ऑन करके आराम से रेस्ट कर रही होगी। और फिर वहाँ पे दूसरी लड़की वहाँ म्यूज़िक को सुनते सुनते वहाँ पर आ गई होगी। म्यूज़िक अचानक से वहाँ पे बंद हो गया होगा। वो लड़की की फिर वहाँ नींद खुल गई होगी, लेकिन उसकी नींद पूरी ना होने के कारण उसकी आंखें लाल लाल दिख रही थी, जिसके कारण वो लड़की वहाँ से डर गई। और वह सातोशी ये सुनकर होरिकी की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने एक और मिस्ट्री को ईजिली सॉल्व कर लिया है, और उसकी वहाँ पर होरिकी को गुड बाय कर वहाँ से चला जाता है। होरिकी अपने ख्यालों में कुछ सोच रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो, और इसी तरह के काफ़ी सारे न्यू एनिमे आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट करना कि मैं कौन कौन सा एनिमे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो तब के लिए इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।